तो आज की जो प्रॉब्लम है वो इजी प्रॉब्लम है, तो देखते हैं कौन सा प्रॉब्लम है। आज की जो प्रॉब्लम है वो है वैलिड पैरेंथेसिस का। तो हमें क्या करना है, एग्जाम्पल पे आ जाओ, तुम ये पढ़ सकते हो, मैं नहीं पढ़ूंगा, तुम पढ़ सकते हो। यही है बात है जो ओपनिंग ब्रैकेट्स मस्ट बी क्लोज बाय द सेम टाइप ब्रैकेट्स एंड ओपन ब्रैकेट मस्ट बी क्लोज इन द करेक्ट ऑर्डर, राइट। सो बेसिकली बोला जा रहा है यहाँ पर, तुम एग्जाम्पल भी देख सकते हो कि अगर ओपनिंग ब्रैकेट्स जो है उसके साथ उसके क्लोजिंग ब्रैकेट्स भी होना चाहिए। अगर है तो ट्रू रिटर्न करेगा, अगर नहीं है तो फॉल्स रिटर्न करेगा। और एक केस हो सकता है ऐसे करके, ऐसे भी एक केस हो सकता है, इसमें भी ट्रू रिटर्न करेगा। अगर ऐसा हो जाता है, अगर ऐसा हो जाता है कि ऐसा हो जाता है तो इसमें फॉल्स रिटर्न करेगा। और अगर ऐसा हो तो भी फॉल्स रिटर्न करेगा, ठीक है। मतलब जो जिसका जो पेयर है उसके साथ वो मैच करना चाहिए। ओके, तो चलो इसको लॉजिक में बिल्ड करते हैं। और हाँ, यहाँ पर एक चीज़ तुम देख सकते हो कि यहाँ पर तुम जो चीज़ देख रहे हो वो बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर जो ब्रैकेट है वो इवन नंबर पे है, और यहाँ पर जो ब्रैकेट है वो भी इवन नंबर पे है, राइट। अगर तुम ऐसे कर देते हो ना, अगर तुम ऐसे कर देते हो तो ये फॉल्स रिटर्न कर देगा। मतलब इसके साथ तो क्लोजिंग ब्रैकेट है स्टिल, अगर ऐसा है तो इसको फॉल्स रिटर्न करेगा ये। तो इसके लिए हमें जो करना है, हमें इसको भी इम्प्लीमेंट करना है। तो इसके लिए भी हमें बेस केस लिखना होगा। तो बेस केस क्या हो जाएगा, यही होगा, इफ़ लेंथ अगर नॉट इज इक्वल टू ज़ीरो होता है तो रिटर्न कर दो फॉल्स। ओके, ये हमारा बेस केस हो गया। मतलब नॉट इज इक्वल टू ज़ीरो मतलब क्या है, नॉट इज इक्वल टू ज़ीरो मतलब इसका जो ए इवन नंबर नहीं है, मतलब ऑड नंबर है। तो ए हमारा हो गया बेस केस, राइट। अब इसके बाद होगा, एक स्टैक बना लो, स्टैक कैरेक्टर की स्टैक होगा। सो बेसिकली कैरेक्टर स्टैक न्यू स्टैक। ओके, अब स्टैक तो हो गया, स्टैक हो गया। अब हमें क्या करना है, इस पर इटरेट करना है। तो तुम ऐसे लिख सकते हो, फॉर ईच लूप लगा सकते हो ऐसे, कैर सी अगर इज डॉट टू कैर एरे होता है तो एक काम करो, हमें कंपेयर करना है, राइट। इसमें इटरेट करते हुए हमें कंपेयर करना है। और अगर मतलब क्या है, इसका मतलब है पुश ऑल ओपनिंग ब्रैकेट टू द स्टैक एंड कंपेयर देम विथ क्लोज्ड वंस। ओके, मतलब तुम पहले एक काम कर दो, इसके साथ कंपेयर कर लो, मतलब पहले इसको इंपोर्ट कर दो फिर इसके साथ कंपेयर कर दो, ठीक है। तो चलो देखते हैं कैसे करेंगे। इफ़ सी, हम कैरेक्टर सी लिए थे, तो सी में हम क्या करेंगे, एक काम करते हैं, ओपनिंग ब्रैकेट को कॉपी कर लेते हैं क्योंकि ये क्लोजिंग ब्रैकेट के साथ आ जाएगा, ठीक है। तो अब एक काम करते हैं और इसको हम कॉपी करेंगे, यहाँ पर आ जाएगा। और एक काम करेंगे, इसको ऐसे कर देंगे। ओके, अगर ऐसा होता है तो तुम एक काम करो, स्टैक पे पुश कर दो, ठीक है। स्टैक पे पुश कर दो, सी को पुश कर दो। इफ टॉप एलिमेंट इन द स्टैक इज दिस वन, ओके, एंड गिवन एलिमेंट इज दिस वन, देन रिमूव द पेयर, ठीक है। इसका मतलब है अगर स्टैक में ए है और जो गिवन है वो है ए, तो इस पेयर को रिमूव कर दो, ठीक है। तो चलो करते हैं इसको ऐसे करके। सो इल्स इफ सी, इसको ही कॉपी कर लेंगे, एंड नॉट इज इक्वल टू स्टैक इज एम्प्टी। मतलब अगर स्टैक एम्प्टी नहीं है, स्टैक इज एम्प्टी, स्टैक से रिमूव कर दो, ठीक है। स्टैक से रिमूव करने के लिए हम पिक कर सकते हैं, ओके, स्टैक डॉट पिक। किसको पिक करना है, इसको। सो अब तुम क्या कर सकते हो, अब एक काम करो, यहाँ पर क्लोजिंग ब्रैकेट, अगर ओपनिंग ब्रैकेट है, ठीक है, इसको एक काम करो, इसको क्लोजिंग ब्रैकेट कर दो, ठीक है, इसको क्लोजिंग ब्रैकेट कर दो। और अगर
ए प्रेजेंट है तो ए जो है इसको रिमूव कर दो, ठीक है, इसको रिमूव कर दो स्टैक से। तो मैंने बोला था अगर टॉप एलिमेंट इन द स्टैक इज़ दिस वन, ओके, एंड गिवन एलिमेंट इज़ दिस वन, देन रिमूव दैट पेयर। सो इस दो को रिमूव कर दो, ओके। तो इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद अगर ए है तो स्टैक, इसको अगर तुम पिक कर देते हो तो हमें पॉप करना है, मतलब इस पेयर को पॉप करना है। तो इस पेयर को पॉप करने के लिए पॉप, माय बैड, पॉप, इस पेयर को पॉप कर दो। अब एक काम करो, इसको कॉपी कर लो और ए सब में कर दो ऐसे, ओके। अब इस सब के लिए ए कर दो ऐसे करके, अगर ए है तो ए कर दो, ए है तो इसको कर दो, क्लोजिंग ब्रैकेट, ए आ जाएगा, ओके। स्टैक पॉप। अगर ए नहीं होता है, मतलब और कोई डिफरेंस आ जाता है, तो एक काम कर सकते हो, एल्स, एल्स में अगर तुम मान लो अगर ऐसा कोई है, मतलब ऐसा कोई है एलिमेंट, अगर ऐसा है, ठीक है, ऐसा है कोई, अगर ऐसा भी हो सकता है, तो ऐसा है तो तुम एक काम करो, मतलब इसके अंदर अगर ऐसा हो जाए तो तुम एक काम करो, इसको इसके लिए फॉल्स रिटर्न कर दो, ठीक है। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, एल्स, एल्स रिटर्न फॉल्स, माय बैड, रिटर्न फॉल्स, हो गया। अब एक काम करो, बस रिटर्न कर दो स्टैक इज एम्प्टी, रिटर्न स्टैक इज एम्प्टी, ओके। अगर ऐसा होता है जब पेयर, जो पेयर था, मतलब जो पेयर था वो जब रिमूव हो जाएगा, ठीक है, तब रिटर्न ट्रू कर देगा। अगर नई पेयर एक रिमूव होता है तो फॉल्स रिटर्न कर देगा, ओके। तो क्लोज करके रन करके देखते हैं, चल जाओ, कोई प्रॉब्लम है? हाँ, यहाँ पर डबल ब्रैकेट आ गया, रीच्ड ऑफ वाइल पार्सिंग, क्या प्रॉब्लम है? रिटर्न फॉल्स, यहाँ पर एक आएगा क्लोजिंग ब्रैकेट, ये जो क्लोजिंग ब्रैकेट है पहले वाला क्लोजिंग ब्रैकेट नहीं दिया था मैंने। हो गया, सबमिट करके देखते हैं, चलो हो गया। अगर कोई डाउट है तो तुम कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और अगर कोड चाहिए तो गिटहब से मिल जाएगा कोड, और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो तुम सब्सक्राइब कर लो, और डाउट है तो मुझे नहीं लगता कि कोई डाउट रहेगा, अगर डाउट है तो तुम कमेंट सेक्शन में तुम पूछ सकते हो।